Students, I hope you all are fine at your places. So keep healthy and be safe. As you know, we have already started our chapter 5 of e-commerce, that is introduction to e-commerce. तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ई कॉमर्स का मीनिंग एंड फीचर्स डिस्कस कर चुके थे. नाउ we will cover today's topic like business operations, what is the difference between traditional commerce and e-commerce, and what is the difference between pure versus partial e-commerce. So let's move on. The first topic of today is business operations. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक बिजनेस ऑपरेशंस. बिजनेस ऑपरेशंस encompass three fundamental management imperatives that collectively aim to maximize value harvested from business assets. अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ऑपरेट क्यों करता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं. इसके पीछे फर्स्ट रीज़न ये है जनरेट रेकरिंग इनकम. क्योंकि जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन कर रहा है वो ये चाहता है कि जो उसकी इनकम है वो बार बार जनरेट होती रहे, उसके पास इनकम आती रहे. सेकेंड इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एसेट्स. बट इनकम आपकी कैसे इंक्रीज होगी, एक बिजनेसमैन की इनकम कैसे इंक्रीज होगी, जब वो अपने बिजनेस एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, जब वो अपने बिजनेस एसेट्स को यूज़ करेगा और उसी से उसकी इनकम जनरेट होगी. क्योंकि एज यू नो कि हम जो बिजनेसमैन हैं वो प्रॉपरली अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं, लेकिन वो कैसे चलाते हैं अपना प्रोडक्शन प्रोसेस, बाय यूजिंग द प्लांट, बाय यूजिंग द मशीनरी. तो वो आपके क्या हो गए, बिजनेस एसेट्स. कि बिजनेस एसेट्स का यूज़ करना ताकि एक बिजनेसमैन की इनकम जनरेट हो सके. थर्ड पॉइंट इज सिक्योर द इनकम एंड वैल्यू ऑफ द बिजनेस. और इस तरह से आप इनकम अपनी जनरेट करो कि बिजनेस की रेप्यूटेशन भी बनी रहे. वैल्यू का मतलब यहाँ रेप्यूटेशन, जो बिजनेस की गुडविल है वो मेंटेन होती रहे. यहाँ ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए बिजनेस एसेट्स का यूज़ करके अपनी इनकम को जनरेट करना चाहेगा और वो भी बार बार जनरेट करना चाहेगा. तो इसे क्या कहेंगे आप, बिजनेस ऑपरेशंस. सो हियर आर द सम पॉइंट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इज गिवन बिलो. फर्स्ट क्या है आपका, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग. तो आप सब पॉइंट्स में एक चीज़ देख रहे होंगे जहां वर्ड क्या कॉमन है, ऑनलाइन. तो ई कॉमर्स का ही यही मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऑनलाइन. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग. ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का स्टूडेंट्स मतलब है कि जब आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हो ऑनलाइन, जैसे कहाँ से, जैसे अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से, तो वो क्या हुआ आपका ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग. जब एक कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स को किसी शॉप पर ना जाकर, किसी फिज़िकली शॉप पर ना जाकर, जो वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं और अपने घर पे ही प्रोडक्ट मंगवाते हैं, कौन सी साइट्स का यूज़ करके, जैसे अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग. तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, एक तरह से वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, किसके साथ, विद द कस्टमर्स के साथ कर रहा है, और वो भी कैसे, ऑनलाइन. नेक्स्ट इज ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज. ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज का यहाँ मतलब है कि जब आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता है,
तो हमने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको कहीं भी अगर ट्रैवल करना होता है तो आप क्या करते हो, आप घर बैठे ही ऑनलाइन उसकी बुकिंग करवा लेते हो। आप रेलवे की बुकिंग करवा लेते हो, अगर आपको एरोप्लेन से जाना है, आपको बाय एयर ट्रैवल करना है तो आप बाय एयर की बुकिंग करवा लेते हो। आप घर बैठे ही होटल्स की बुकिंग आप करवा लेते हो। तो ये क्या है आपका ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़्म सर्विसेज। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आपको रेलवे की बुकिंग करवानी है तो कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होगी, IRCTC एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप रेलवे की बुकिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का स्टूडेंट्स मतलब है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, और वो भी कैसे, ऑनलाइन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर रहते हो और आपको किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरी स्टेट में पैसे भेजने हैं, तो आप कैसे भेज सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से भी आप भेज सकते हैं, या आप पेटीएम भी कर सकते हैं, या आप गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जैसे हमने EFT पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। फंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पर कैसे, ऑनलाइन से। तो इसमें आप एग्जांपल और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए आपके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग। अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैंकिंग का आपको सब जानते हैं, जब अब जो बैंक भी है अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को हमारे साथ कैसे डील कर रहा है, ऑनलाइन। बैंकिंग भी अब जो है सब ऑनलाइन काम चल रहा है आज की डेट में। आपके अकाउंट से आपका जो फ़ोन नंबर है वो लिंक है, तो ये भी क्या है, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन प्रोडक्शन। अब जो बिजनेसमैन है वो ऑनलाइन प्रोडक्शन भी कर रहे हैं कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करके। तो आप देख रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, हर एक एक्टिविटी आज की डेट में ऑनलाइन हो रही है। एंड लास्ट आपके आते हैं ऑक्शंस। ऑक्शंस का मतलब है स्टूडेंट्स, जब आप क्या करते हो, नीलामी करते हो किसी प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस। तो का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस। क्योंकि जब आप ऑक्शन करते हो तो वो कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन। अब आपने आपने देखा होगा टीवीज़ में, आपने वॉच किया होगा कि पहले क्या होती थी, जो ऑक्शन होती थी वो फिज़िकली होती थी। लोग लोग फिज़िकली डील करते थे। जो ऑक्शनियर्स होते थे और जो बीडर्स होते थे, जो बोली लगाने वाले होते थे, बीडर्स, तो वो क्या करते थे, पहले जो अपनी मीटिंग है फिज़िकली कंडक्ट करते थे। बट आजकल आपके जो ऑक्शन है वो ऑनलाइन भी कंडक्ट हो रही है। सपोज़ कीजिए अगर कोई ऑक्शनियर है, ऑक्शनियर अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो वो क्या करता है, कुछ बीडर्स को ऑनलाइन ही इनवाइट करता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है वो आकर ख़रीद सकता है। तो ऑक्शंस भी कैसे चल रही हैं, ऑनलाइन, इसलिए इसे नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस। तो हम कुछ इसमें एग्जांपल्स लेते हैं वेबसाइट्स का, जैसे ऑक्शन ज़िप। ऑक्शन ज़िप भी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू ऑक्शंस कंडक्ट हो सकते हैं। या आपने सुना होगा ईबे, एक ईबे भी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू ऑक्शंस कंडक्ट हो सकता है। तो हर एक जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो कैसे हैं, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इन सब को आप क्या कहेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस की कैसे कंडक्ट हो रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, आपको वर्ड से ही यहाँ पता चल रहा है, ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब पुरानी कॉमर्स जो बहुत पहले चलती थी। पहले कैसे चलती थी, फिज़िकली। कोई भी फैक्ट्री में या
कि किसी भी फैक्ट्री में कुछ भी काम चलता था तो लोग क्या करते थे, सप्लायर्स जो हैं रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक देने आते थे। तो वो क्या हुआ, ट्रेडिशनल कॉमर्स की वो सब काम जब आपका एक फैक्ट्री में चलता था वो कैसे चलता था, मैनुअली चलता था। तो यहाँ किस वर्ड पर फोकस है, मैनुअली। बट आज क्या है, ई कॉमर्स। आज आपका सभी काम ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है। चाहे वो बिजनेसमैन कोई भी काम कंडक्ट कर रहा हो, कोई भी बिजनेस अपना रन कर रहा हो, तो वो कैसे कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। तो पहले कैसे चलता था, फिजिकली आपस में लोग मीट करते थे। बट अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली। अब आपका सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत होती है, बाकी सब काम आपका वैसे ही कंडक्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ मीनिंग देखिए, ट्रेडिशनल कॉमर्स और कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच encompasses all those activity that facilitate exchange। आपस में लोग क्या करते थे, एक्सचेंजिंग करते थे, वो भी फिजिकली मिलके, मैनुअली। लेकिन अब देखिए, लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, आपको इसमें किसी को भी मीट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है, 2 kinds ऑफ एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन ई कॉमर्स। ट्रेड है एंड ऑक्सिलरीज हैं। ट्रेड का मतलब आप सब जानते ही हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। और ऑक्सिलरीज मीन्स जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, ये सब कैसे होता था, फिजिकली आपस में मिलते थे जब लोग, तब ये कंडक्ट किया जाता था। और ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स में ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है ये कि ये ऑनलाइन चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चल रही हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं यहाँ प्योर वर्सेस पार्शियल ई कॉमर्स। अब देखिए यहाँ दोनों के मीनिंग लिखे हुए हैं। पार्शियल ई कॉमर्स का मतलब है आधा ई कॉमर्स। Partial e-commerce is when a company will sell a good through the internet, but the fulfillment of the good will need to take place in the real world। कि कोई भी कंपनी अपने गुड्स को तब सेल करेगी कैसे, थ्रू अ इंटरनेट ज़रूर है, बट द फुलफिलमेंट ऑफ द गुड विल नीड टू टेक प्लेस इन द रियल वर्ल्ड। पर इसमें दोनों ही हैं, इसका इस मिक्सचर किसका है, ऑनलाइन का भी है और फिज़िकली का भी है। अब देखिए, अभी इसका प्रॉपर एग्जांपल आज की डेट में हमारे पास लाई करता है। अब आप कुछ भी बुक परचेज़ करवाओ या कोई भी सामान आप परचेज़ कर रहे हो, चाहे वो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप मंगवाते हो, तो जो भी एजेंट्स हैं वो आपके घर तक आते हैं आपको फिज़िकली देने। तो ये क्या है, आपका पार्शियल ई कॉमर्स, जिसमें दोनों का मिक्सचर है, ऑनलाइन भी है और फिज़िकली भी है। लेकिन प्योर ई कॉमर्स क्या है, इसमें सारा काम ही आपका ऑनलाइन है, इसमें आप फिज़िकली मीट नहीं करते हो किसी से। देखिए क्या लिखा है, प्योर ई कॉमर्स इज़ व्हेन एवरीथिंग हैपन्स ऑन द इंटरनेट। प्योर ई कॉमर्स आप उसे कहेंगे जब सब काम ही आपका इंटरनेट पर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है जैसे बाइंग म्यूज़िक एंड मूवीज़ ऑन iTunes, या आप देख रहे हैं कि अब जो भी मूवीज़ आ रही हैं वो किस पे अपलोड हो रही हैं, या तो प्राइम वीडियो पे या नेटफ्लिक्स पे, ताकि आप उसे वॉच कर सकें। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, डिजिटली कंडक्ट हो रहा है। बट पार्शियल ई कॉमर्स में आपका कहीं ना कहीं आप फिज़िकली भी पर्सन से मीट कर रहे हो। तो ये हैं आपके आज के टॉपिक्स। सो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स। बिजनेस ऑपरेशंस, कुछ हमने बिजनेस ऑपरेशंस के टाइप्स पढ़े हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्योर वर्सेस पार्शियल ई कॉमर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।